कई ऐसे काम हैं जिनके बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता। मूलभूत काम है, किसी भी राष्ट्र की फाउंडेशन का काम है, नींव रखने का काम है। उसके बिना राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। उन कामों को युद्ध स्तर के ऊपर अगले 5 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। इसमें वो गारंटियां हैं जो इस देश के लोगों को महंगाई और रोजगार से छुटकारा दिलाएंगी, उन लोगों को रिलीफ दिलवाएंगी। आजकल देश में मोदी की गारंटी की भी चर्चा चल रही है। मोदी जी की पुरानी गारंटियों के बारे में मैं थोड़ा सा नजर डालना चाहूंगा। जनता तय कर लेगी कि मोदी की गारंटी पे विश्वास करना है कि केजरीवाल की गारंटी पे विश्वास करना है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में जमा कराएंगे, वो उन्होंने नहीं कराए। मोदी जी ने गारंटी दी थी हर साल 2 करोड़ रोजगार तैयार किए जाएंगे, वो उन्होंने नहीं किए। मोदी जी ने गारंटी दी थी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके उसके हिसाब से किसानों को फसलों के दाम दिए जाएंगे, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको खारिज कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, वो नहीं की उन्होंने। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2022 तक इस देश के हर घर के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया जाएगा। आज भी देश के कोने कोने तो छोड़िए, देश के कई शहरों के अंदर बिजली के लाले पड़े हुए हैं, बिजली के बड़े बड़े लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 15, कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। इसके पहले जब जब चुनाव आए, केजरीवाल ने गारंटी दी थी दिल्ली में और पंजाब में बिजली मुफ्त करेंगे, हमने बिजली मुफ्त कर दी। हमने गारंटी दी थी बिजली 24 घंटे करेंगे, हमने बिजली 24 घंटे कर दी। हमने गारंटी दी थी शानदार स्कूल बनाएंगे, हमने बच्चों की शिक्षा के लिए शानदार स्कूल बनाए। हमने गारंटी दी थी मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हमने जितनी गारंटी दी थी सारी गारंटी पूरी की। तो एक तरफ है मोदी की गारंटी, एक तरफ है केजरीवाल की गारंटी। मोदी की गारंटी का हम देख चुके हैं कि मोदी की गारंटी यकीन करने का लायक नहीं है। और अब तो अगली साल चूंकि मोदी जी रिटायर होंगे, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद मोदी की गारंटी कौन पूरी करेगा, इसका भी कोई वो नहीं है। और केजरीवाल की गारंटी, सर आपने एक्साइज चीफ का नाम लिया पर पीओके का नाम नहीं लिया, पीओके पे क्या रणनीति रहेगी हमारी? बिल्कुल वो इसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, उसको भी वापस लेके रहेंगे। आप पीएम की गारंटी के सापेक्ष अपनी गारंटी लाए हैं, आपने अपने कुलीग से भी बात नहीं की? सबसे बात करके लाया हूं मैं। जो इंडिया अलायंस है आपको, नहीं, मैं सहमत हूं, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर से, क्योंकि समय कम था, चुनाव आधा बीत चुका है, मैं माफी मांगता हूं उनसे। लेकिन मैं समझता हूं कि स्कूल खोलने पे, अस्पताल खोलने पे उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं उनसे जब गारंटी है आपकी, तो क्या लगता है कि चुनाव बाद अगर इंडिया गठबंधन आता है तो आपकी पीएम पद के लिए ना मैं पीएम पद में, लेकिन जो भी सरकार बनेगी उस सरकार से मैं